हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार एलपीएस स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर यूपीएसआई। तो मैं अभी ब्लड रिलेशन की ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। देन इसके बाद जो है मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। नया टॉपिक के साथ भी प्रैक्टिस पेपर होते रहेंगे। प्रैक्टिस पेपर मतलब यहाँ पे मैं केवल यूपीएसआई के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए ठीक है, अच्छा सवाल पढ़ते हैं। रॉबिन वीबिन का पुत्र है, रसेल रॉबिन की बेटी है, युवा रसेल की माँ है, डोनाल्ड रसेल का भाई है। डोनाल्ड का वीबिन से क्या संबंध है? तो मैंने कहा सवाल को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं यदि आप एक एक लाइन को पढ़ें और उसे जो है फिगर बनाते जाएं उसका। तो बोला है रॉबिन वीबिन का पुत्र है, तो रॉबिन भाई है, किसका पुत्र है भाई? वीबिन का, तो वीबिन बना लिया। अब ये मेल और फीमेल अभी जो है क्लियर नहीं है, जेंडर अभी हमें पता नहीं है। फिर क्या बोला है? रसेल रॉबिन की बेटी है, रसेल रॉबिन की बेटी है, तो रॉबिन ये है, इसकी बेटी क्या हो गई? रसेल। ये हमने रसेल बना लिया। ठीक, रसेल क्या हो गई? इसकी बेटी हो गई रॉबिन की। युवा रसेल की माँ है, युवा रसेल की माँ है, इसका मतलब इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी। कौन? युवा अगर रसेल की माँ है तो पत्नी किसकी हो जाएगी? रॉबिन की। फिर क्या बोला है? डोनाल्ड रसेल का भाई है, डोनाल्ड रसेल, ये है रसेल का भाई है। कौन? डोनाल्ड। क्लियर? और क्या बचा? भाई है। डोनाल्ड का वीबिन से क्या संबंध है? डोनाल्ड का वीबिन से क्या संबंध है? से का क्यों उत्तर देते हैं? कहने का मतलब ये डोनाल्ड वीबिन क्या लगेगा? अब मुझे बताओ, बेटे का बेटा क्या लगता है? बेटे का बेटा क्या लगता है? बेटे का बेटा पोता ही तो लगता है। ऑप्शन है कहीं? पोता, भाई, पिता, पुत्र। हाँ, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? पोता। ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा? पोता इज अ करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 176 में। ओके 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन भाई? क्यू यम की इकलौती संतान है, क्यू यम की इकलौती संतान है जो के की बहन है। यदि पी यम का पिता है तो पी का क्यू से क्या संबंध है? आसान है, कर लेंगे आप लोग, फिर भी मैं कराऊंगा भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैंने वादा किया है आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर यूपीएसआई के लिए, तो कराना ही पड़ेगा। चलिए, क्यू यम की इकलौती संतान है, क्यू यम की इकलौती संतान है, तो यम बना लो, ये क्यू बना लो, इतना बड़ा नहीं, क्यू बना लो। ना तो इसका जेंडर फिक्स है, ना तो इसका जेंडर फिक्स है। फिक्स मतलब मैं इसका पता है, ना तो इसका पता, लेकिन ये सिंगल गैप जनरेशन बता रहा है कि ये इसका पिता होगा या तो फिर इसकी माँ होगी। फिर क्या बोला? जो के की बहन है, जो के की बहन है। कौन? अब देखो, जो शब्द यूज हुआ यानी जो मतलब हु, ऐसे समझो। तो आपको पता है हमेशा दूसरे पर्सन के लिए यूज होता है, यानी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पास जो शब्द यूज हुआ किसके लिए यूज हुआ? क्यू के लिए कि यम के लिए? क्यू के लिए कि यम के लिए? तो जो शब्द है वो यूज हुआ है यम के लिए, क्योंकि यम यहाँ पास आपका सेकंड पर्सन है और हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो यम किसकी बहन है? जो के की बहन है। जो कौन? ये यम
के की बहन, इसका मतलब इसका जेंडर क्या हो गया, फिक्स हो गया, एक के बना लो। तो ये तो अब इसकी माँ हो गई। फिर क्या बोला है, यदि पी यम का पिता 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 है, पी का भी जेंडर क्लियर है, यम का पिता है। उसके बाद क्या है, पिता है, तो पी का क्यू से क्या संबंध है, तो पी का क्यू से क्या संबंध है, से का की ओर उत्तर देते हैं। से का की ओर उत्तर देने का मतलब ये है कि ये पी व्यक्ति सा क्या लगेगा, माँ का पिता क्या लगता है, नाना, माँ का पिता क्या लगता है, नाना। तो ऑप्शन में दिया कहीं नाना वाना, तो दिया है दादा, पोती, बेटा और मामा। तो भैया अगर नाना लगता है, अगर नाना ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर दूसरा बचता है क्या, दादा। तो ब्लड रिलेशन में दादा नाना को एक जैसा ही समझा जाता है ना। तब ऑप्शन में दे रखा है दादा, तब ऐसा तो है नहीं आपके अकॉर्डिंग नाना है और आप टिक नहीं करोगे, करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में क्या लिखा है, दादा, तो आंसर क्या हो जाएगा, दादा। कोई दिक्कत आएगी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन में भी आपके भैया शो होगा तो आप उसे जो है करिएगा। 179 क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा। और अब जो क्वेश्चन दिया वो एक स्टेटमेंट में दिया है, एक कथन के रूप में दे रखा है। तो क्या नीचे सवाल में दो कथन फर्स्ट और सेकंड है, तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। ठीक, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें जो है कुछ डेटा दे रखा है, क्या उस डेटा से जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है क्या वो आंसर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, ये हमें पता करना है, पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब सवाल दें। सवाल, ए के कितने बेटे हैं, ए के कितने बेटे हैं। सवाल में ये पूछा है कि ए के कितने बेटे हैं। पहला स्टेटमेंट है ए बी का पिता है और उसके केवल एक बेटी है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है, ए बी का पिता है और उसके केवल एक बेटी। अब देखो और शब्द किसके लिए यूज़ हुआ है, और शब्द किसके लिए यूज़ हुआ है, फर्स्ट पर्सन के लिए, ए के लिए ही यूज़ हुआ है। मैंने 5 स्टेटमेंट लिखवाए पिछले वीडियो में, वही सब यूज़ हो रहा है, उसके अलावा कुछ यूज़ होने वाला नहीं है। तो आप उसे सही से जाएँ, देखें और पढ़ें, तो ये आपको आसान लगेंगे। तो क्या बोला प्रश्न, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है और मतलब बी के लिए यूज़ हो रहा, और उसके केवल एक बेटी है, यानी बी के केवल एक ही बेटी है, इसका मतलब बी क्या हो जाएगी, इसकी बेटी हो जाएगी। दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया है, सी और डी भाई हैं, सी और डी भाई हैं। तो सी और डी भाई हैं, तो लो ये बना दिए, सी और डी भाई हैं। क्लियर। तो ये आपको दो डेटा मिल गए, पहला स्टेटमेंट से है, ये दूसरे स्टेटमेंट से है। क्या मुझे बताओ, पहले और दूसरे स्टेटमेंट का कोई रिलेशन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। और सवाल में क्या पूछा, एक के कितने बेटे हैं, एक के कितने बेटे हैं। अब बताओ यहाँ पास एक का कोई बेटा है क्या, नहीं है, उससे केवल एक ही बेटी है, तो बी उसकी क्या हो गई, बेटी हो गई। और सी डी आपस में भाई हैं, और सी डी इनसे कोई रिलेशन ही नहीं रखते हैं, ना तो सवाल में दे रखा है। क्लियर। तो अब मुझे बताओ, क्या एक के कितने बेटे हैं, क्या इसका आंसर निकल के आ रहा है, क्या इसका आंसर निकल के आ रहा है, नहीं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, देखो पहला दे रखा है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
सवाल ने पूछा कि ए के कितने बेटे हैं। तुमने दोनों स्टेटमेंट यानी दोनों कथन के अकॉर्डिंग जो है तुमने अपना डायग्राम बनाया, तो क्या तुम्हें जो है डायग्राम बनाने के बाद क्या तुम्हें ये रिजल्ट निकल के आता है कि ए का कोई बेटा है? नहीं है। और सवाल पूछे कि कितने बेटे हैं, और उसके जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो डेटा दे रखा है, उसके हिसाब से नहीं पता चल पा रहा है कि इसके एक के बेटे भी हैं, सिर्फ एक बेटी है, बेटे है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है वो पर्याप्त नहीं है। यही बोला, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। आप चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। केवल कथन सेकंड में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो ये भी नहीं आया। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं है। हमने यही तो सीखा, कुछ है ही नहीं, तो वो भी गलत है। ऑप्शन बी सी गलत है। केवल कथन फर्स्ट के उपलब्ध सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। पहले कथन से केवल इतना निकल के आ रहा है, दूसरे कथन इतना, तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो क्या सही है कि कथन फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे तो कोई पर्याप्त डेटा नहीं है आंसर का सवाल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, पहला सही हो गया। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उससे आप करिए थोड़ा सा। तो खजवा बहुत रहा है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? आई थिंक कर भी लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 180 बहुत आसान क्वेश्चन था। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए अरुण ने कहा, वो मेरे बेटी की माँ है। उस महिला का अरुण से क्या संबंध है? पॉइंटिंग फॉर्म वाले भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत आसान होता है। आपको इसमें क्या है कि बस ये देखना है सारा किसकी ओर कौन कर रहा है। एक महिला की तरफ इशारा करके अरुण ने कहा, भाई सबसे पहले एक महिला बनाओ और अरुण को बना लो। अब इसकी ओर इशारा कर रहा कौन? अरुण। और क्या कह रहा? वो मेरे बेटे की बेटी की माँ है। वो मेरे बेटे अरुण के बेटे बनाओ। मेरे बेटे की बेटी की माँ है। कौन? ये महिला है ना। ठीक, मात्र उस महिला का अरुण से क्या संबंध है? तो यही वो महिला है। सवाल को फिट करते हैं, फिर से हम जो को इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। क्या है? एक महिला की तरफ इशारा करके अरुण ने कहा, वो कौन? ये महिला। वो मेरे, ये अरुण है, मेरे बेटे, ये उसका बेटा है, बेटे की बेटी ये उसकी बेटी है, की माँ है। यानी अरुण के बेटे की बेटी की माँ है। कौन? ये महिला। ठीक, तो ये बन गया डायग्राम। पूछा क्या है सवाल में? उस महिला का अरुण से क्या संबंध है? उस महिला का अरुण से, आंसर से का की ओर देते हैं। से का की ओर देने का मतलब ये है, ये जो महिला है अरुण की क्या लगती है? तो भैया बेटे की पत्नी क्या लगेगी? बहू। क्या लगेगी? बहू। ऑप्शन में क्या दे रखा है? बहू। तो हमारा आंसर बी क्या है? बहू। पॉइंटिंग फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ध्यान देना, 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ये मान चलिए कि 5 भी आ सकते हैं जब आए हुए हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या है? WT का भाई है
जिसकी केवल एक बहन यन है, यन का डब्लू की बेटी से क्या संबंध है? चलो भैया, डब्लू टी का भाई है, डब्लू टी का भाई है, तो डब्लू कहाँ है? डब्लू टी का भाई है, तो इसका मतलब डब्लू क्या है? टी का भाई है। बना दिया। जिसकी केवल एक बहन है, जिसकी केवल एक बहन, इसका मतलब टी क्या हो गई? बहन हो गई। डब्लू जिसकी किसके लिए यूज हो रहा है? डब्लू टी का भाई है जिसकी केवल एक बहन है। एक मिनट, डब्लू टी का भाई है, ठीक है, बना दिए। जिसकी केवल एक बहन है, अब एक बहन का मतलब जिसकी शब्द किसके लिए यूज हुआ है? टी के लिए। देखो मैं बताया ना, जिसकी आए कहाँ गया? जिसकी केवल एक बहन यन है, तो जो जिसकी यूज हुआ किसके लिए यूज हुआ है? वो टी के लिए हुआ है। जिसकी बहन एक क्या है? यन है, तो यन को बना दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यन का डब्लू की बेटी से क्या संबंध है? तो डब्लू की पहले बेटी बना लो, ये हो गई बेटी। यन का डब्लू की बेटी से क्या संबंध है? आंसर से का की ओर देंगे। ये इसके पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ, है ना। तो कहने मतलब ये है कि ये औरत इसकी क्या लगती है? अब ये औरत इसके पिता की बहन है, तो क्या लगेगी? बुआ लगेगी। तो ऑप्शन में क्या कहीं दे रखा है? बुआ। हाँ बिल्कुल आंसर दे रखा है बुआ, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट, सही। क्या है ऑप्शन ए? बुआ। क्या है ऑप्शन? बुआ। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है 24। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए की शादी सी से हुई है। ए की शादी सी से हुई है। मैं पढ़ देता हूँ पहले। ए की शादी सी से हुई है जो यच का एकलौता लड़का है, जिसकी बेटी यन है। यन की बेटी के है। के का यच से क्या संबंध है? के का यच से क्या संबंध है? ए की शादी सी से हुई है। पहले ए की शादी कर दो। ए की शादी किससे हो गई? सी से। कौन मेल है कौन फीमेल है पता नहीं चल पाया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला जो यच का एकलौता लड़का है। जो, अब जो शब्द किसके लिए यूज हुआ है? मैंने कहा जो शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, यानी जो दूसरा पर्सन होता है। तो ए की शादी सी से हुई है, तो सी दूसरा पर्सन है, तो जो शब्द यूज हुआ वो सी के लिए यूज हुआ है। जो यच का एकलौता लड़का है। यच बनाओ, यच का एकलौता लड़का कौन है? सी, क्योंकि जो शब्द जो यूज हुआ है वो सी के लिए यूज हुआ है। क्लियर। तब ये क्या हो जाएगी? इसकी पत्नी। और क्या है? ठीक है, जिस लड़का है जिसकी बेटी यन है, जिसकी बेटी यन है, तो किसकी बेटी भाई यन है? किसकी बेटी यन है? अब देखो यहाँ पे यच का इकलौता लड़का है और जिसकी बेटी यन है। तो अब देखो जिसकी शब्द किसके लिए यूज हो गया? यन के लिए, क्योंकि जिसकी बेटी यन है। तो किसकी बेटी यन है? सी की, क्योंकि सेकेंड पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो इसकी बेटी क्या है? यन है। हमने क्या बना दिया? इसकी बेटी यन बना दिया। कोई दिक्कत? बेटी यन है। यन की बेटी के है। यन की बेटी के है। सॉरी एक मिनट। देखो जिसकी जो है, अब यहाँ पर जो दोबारा जिसकी आया है, जिसकी बेटी क्या है? यन है, यानी कि जो है यच के बारे में बात कर रहा है। जिसकी बेटी क्या है? यन है। हमने यन बना दिया। फिर क्या बोला है?
यन की बेटी के है, यन की बेटी के है, ये यन की बेटी क्या हो गई, के हो गई, यन की बेटी के है। के का यच से क्या संबंध है, के का यच से क्या संबंध है, से का क्यों आंसर देते, इसका मतलब जो के है यच से क्या लगेगी, देखो लड़की की लड़की है ना, अब इसका जेंडर तो फिक्स नहीं है, तो इस लड़की के क्या हो सकता है, नाना या नानी, नाना या नानी, इसका मतलब ये है कि के इसी क्या लगेगी, नातिन, क्या लगेगी, नातिन। क्लियर। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन दे रखा है बहू, बेटी, नातिन, पर नातिन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही क्या लगेगी, नातिन। क्लियर। देखो सवाल को मैं फिर से फिट करता हूं, देखो एक की शादी सी से हुई, एक की शादी सी से हुई, करवा दिए। जो यच का इकलौता लड़का है, जो शब्द यूज हुआ है किसके लिए, सी के लिए, हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है। जो यच का इकलौता लड़का है तो यच का इकलौता लड़का है। फिर उसके बाद जिसकी बेटी यन है, अब देखो अब जिसकी शब्द किसके लिए यूज हुआ, अब वो यच के लिए यूज हुआ था, किसके लिए, यच के लिए। तो जब दोबारा जिसकी शब्द जो यूज हुआ वो यच के लिए यूज हुआ, क्योंकि लास्ट वाला ही पर्सन हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक। तो जिसकी बेटी यन है, यन की बेटी के है, के का यच से क्या संबंध है, देखिए के है से क्या संबंध है, नातिन, यानी के से क्या लगती है, नातिन, तो आंसर हमारा क्या हो गया, नातिन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रोहित श्यामा का पति है, कला और माला बहने हैं, कला और माला बहने हैं। कला श्यामा की बहन है, माला को रोहित से क्या संबंध है, माला को रोहित से क्या संबंध, माला का रोहित से क्या संबंध है, ये होगा, माला का रोहित से क्या संबंध है। चलो करते हैं इसे। रोहित श्यामा की पति, रोहित श्यामा का पति है, रोहित श्यामा का पति है, तो भैया रोहित है, पति है श्यामा का, इसका मतलब जेंडर फिक्स हो गया। कला और माला बहने हैं, कला और माला क्या है, बहने, कला हो गई, कला हो गई, ये क्या हो गई, माला, अरे हटाओ, कला हो गई, माला हो गई, क्या है ये, बहने हैं। कला श्यामा की बहन है, कला श्यामा की बहन है, जोड़ दो इस तरीके से, इस तरीके से, तो कला श्यामा की बहन है, इसका मतलब यहाँ पे जोड़ दो इसको, तो माला भी आ जाएगी, वो भी बहन हो जाएगी, बहन है। माला को रोहित से क्या, माला का रोहित से क्या संबंध है, माला का रोहित से क्या संबंध है, माला का रोहित से क्या संबंध है, से का क्यों, बताओ क्या लगेगी, पत्नी की बहन क्या लगती है, साली, ऑप्शन है कहीं, बहन, मासी, काजिल, साली, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, साली, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गई, साली। बहुत आसान था, चुटकी बजा कर आप सॉल्व कर सकते थे और मार्क्स आराम से ले सकते थे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्या है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राघवी ने कहा, वो मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है, उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है। ऑप्शन दे रखे मामा, ससुर, पिता, भाई। चलिए करिए इस क्वेश्चन को।
एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राघवी ने कहा। चलिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, मान लो कोई व्यक्ति है, राघवी ने कहा। राघवी नाम शायद लेडीज लग रही है, तुमने बना लिया राघवी। राघवी ने कहा। क्या कहा? कहाँ भाई? राघवी ने कहा, वो मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है। वो मेरे शब्द राघवी के लिए यूज हुआ। राघवी अब अपने लिए कह रही है, मेरे पिता की माँ। पिता की माँ, थोड़ा नीचे बनाते हैं। वो मेरे पिता की माँ, ये क्या हो गया? ये व्यक्ति हो गया। ये क्या हो गया? राघवी। क्या बोलती? वो क्या बोलती? मेरे पिता की माँ। मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है। इकलौती बेटी का इकलौता भाई है। ध्यान में आ रहा है? इकलौता भाई है। कौन? ये व्यक्ति। ध्यान देना, आप देखो इन्फॉर्मेशन को मिलाओ। क्या बोला? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राघवी कहती है, राघवी इसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि वो कौन? ये व्यक्ति। मेरे मतलब राघवी, मेरे पिता, ये इसके हुए पिता, पिता की माँ, ये हुई इसकी माँ, पिता की माँ की इकलौती बेटी, ये इसकी इकलौती बेटी का इकलौता भाई, यानी कि ये भाई बहन इकलौते भाई बहन है। तो उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का, यही व्यक्ति ये है। ये वाला व्यक्ति क्या है? यही है। ठीक, तो उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है? तो से का फिर उत्तर देते हैं, तो ये व्यक्ति से क्या लगेगा? पिता। क्या लगेगा? पिता। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है पिता? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? पिता एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, पिता। अब इसका जेंडर अगर हमें पता भी नहीं था, राघवी मेल है फीमेल, अगर आप सोचते हैं तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इससे से का क्यों आंसर दे रहा है, ये व्यक्ति सा क्या लगेगा? ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो इसका पिता ही लगेगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण ने कहा, मेरे पिता शीला की बहन के भाई हैं। तरुण ने कहा, मेरे पिता शीला की बहन के भाई हैं। शीला का तरुण से क्या संबंध है? करिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, फटाफट आ जाएगा आप लोगों का आंसर अगर आप करेंगे तो। चलिए, तरुण ने कहा, क्या कहा? मेरे पिता शीला की बहन के भाई हैं। तरुण ने कहा, ये तरुण है, मेरे पिता, तरुण के पिता, मेरे पिता शीला की बहन के भाई हैं। शीला है, शीला की बहन है, मेरे पिता शीला की बहन के भाई हैं। शीला की बहन के भाई हैं। किसके पिता? तरुण के पिता, यानी ये पर्सन यही है, तो इसकी तो बहनें हो गई। ठीक, जोड़ दिया हमने, तरुण हो गया। क्या पूछा है? शीला का तरुण से क्या संबंध है? शीला कहाँ है? शीला का तरुण से क्या संबंध है? से का के उत्तर देते हैं। इसका मतलब ये है कि शीला इससे क्या लगती है? बुआ, क्योंकि पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ। ऑप्शन दे रखा है कहीं बुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? यम का भाई है,
सी यम की बेटी है, यन सी का चाचा है, यन से क्या संबंध है, यम का यन से क्या संबंध है। अब क्वेश्चंस बहुत ही आसान, देखो लेवल जो होता है वो सब मिक्स करके आता है, लो और हाई दोनों। तो आपको जो बेस रखना तैयारी की वो एकदम हाई लेवल की रखनी, स्टैंडर्ड। यन यम का भाई है, पहले क्या बोला, यन यम का भाई है, यन यम का भाई है, तो यन बना लो किसका भाई है, यम का। फिर क्या बोला है, सी यम की बेटी है, सी यम की बेटी है, तो लो सी को बना लो, यम की क्या है, बेटी है। फिर क्या बोला, यन सी का चाचा है, यन सी का चाचा, हाँ है, यन सी का चाचा है। यम का यन से क्या संबंध है, यम का यन से क्या संबंध है। से का की ओर आंसर देते हैं, इसका मतलब ये है कि अब जो यम है इसका क्या लगेगा। देखो ये इसका चाचा है तो फिक्स है, अगर ये इसका चाचा है इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इसका भाई होगा या तो इसका क्या होगा, भाभी होगा। क्योंकि भाई ये जेंडर तो फिक्स तो है ना, ये महिला भी हो सकती है मेल भी हो सकती है। और यन सी का चाचा, इसका मतलब ये हुआ जो यम है अगर ये मेल होता तो इसका भाई लगता, अगर ये फीमेल है होती तो इसकी भाभी लगती। दोनों का जेंडर पता नहीं है तो इसका मतलब ये क्या ये हमेशा क्या लगेगा, भाई भी हो सकता है या फिर भाभी भी, भाभी। तो अब दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखा है तो दोनों टिक मारेगा, कोई एक दे रखा है तो एक टिक करेंगे, तो हम ऑप्शन से ही से डिसाइड कर पाएंगे क्या है, भाई, भाभी, बहन, यन यम का भाई है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, भाई और भाभी, वो भी अलग अलग दे रखा है ना, अलग अलग दे रखा है। फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यन यम का भाई है, यन यम का भाई है, सी यम की बेटी है, सी यम की बेटी है, यन सी का चाचा है, यन सी का चाचा है, यम का यन से क्या संबंध है, ठीक। तो अब देखो आंसर हमारे इन दोनों में से कोई एक था, है ना, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है कि भाभी, भाभी, भाभी भी दे रखा है और भाई भी दे रखा है। अब देखो ठीक है, भाभी भी दे रखा, भाई भी दे रखा है। अब तो हमारी मजबूरी हो गई कि हम ऑप्शन में क्या टिक करें, भाई को टिक करें कि भाभी को। और आप इसके चाचा हैं, अब आप इसके चाचा हैं इसका मतलब क्या है कि भाई आप की शादी हुई, आपके भाई की शादी हुई तब आप चाचा बने। तो इसका मतलब ये है कि वह आपको जो क्लोज रिलेशन है वो किसके साथ होगा, पहले भाई के साथ होगा। तो ऑप्शन में अब हमें भाई ही टिक करना होगा, क्या टिक करना होगा, भाई, क्योंकि इसमें तो भाई और भाभी दोनों दे रखा। हालांकि दोनों ही आंसर हो सकते थे लेकिन अब उसने अलग अलग दे रखा। अगर भाभी भाई के साथ साथ भाई और भाभी देता तो हम ये आंसर टिक करते, लेकिन अब भाभी अलग दे रखा है, भाई अलग दे रखा है, तो अब हमारी मजबूरी है कि हम भाभी में टिक ना करके हम भाई में टिक करेंगे, क्योंकि भाभी से ज़्यादा फिर हमारा क्या किससे रिलेशन बनता है, पहले भाई से। क्लियर, क्योंकि अब ये चाचा, ये इसका क्या है, अगर इसकी पुत्री है तो इसका जो है मेल का होना जरूरी है, तभी तो इसका चाचा होगा, है ना। अगर देखो ऐसा भी समझो, अगर तो दो तरीका है, ऐसा भी समझो, जरूरी नहीं है, सही है। देखो कैसे, अब ये चाचा है ना, तो अब यम क्या है कि यम इसका भाई होगा तभी तो इसका चाचा हो पाएगा, यन सी का, तो इसकी माँ हो गई। क्लियर। अगर मान लो अगर चाचा ना बोलता, अगर चाचा ना बोलता तब क्या था कि मामा भी हो सकता था, चाचा भी हो सकता था, ठीक, मामा भी हो सकता था और चाचा भी हो सकता था। लेकिन उसने बोल दिया है कि यन इसका चाचा है, इसका मतलब कि अब यम क्या हो जाएगा, मेल। आगे बात समझ में, ठीक, दोनों में जो बातें आ गई होंगी समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, चाचा बोल रखा है इसका मतलब कि उसको हम मेल ही कंसिडर करेंगे, तो ऑप्शन में जो बी है वो बी मारेंगे। तो इसीलिए तो प्रैक्टिस पेपर करना ज़रूरी होता है। आते हुए भी सवाल हमारे एग्जाम में छूट जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट है सॉल्व कर ले, बट अब ऑप्शन टिक करने में गलतियां हो जा रही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। तो ए ऑप्शन क्या है, भाई, ठीक है ना। क्योंकि उसने बोला कि एन सी का चाचा, इसका मतलब अब भाभी हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे मेल इसलिए नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ पे मेल ले लेते हैं, चलो अगर आप एम को मेल ले लिए,
तो तब भी इसका चाचा है। अगर सवाल में बोल दे इसका चाचा है तब तो हो सकता भाभी है, ठीक, ये इसके भैया हो गए। लेकिन एक तरीके से अगर आप इसको मेल लेते हैं, यहाँ पे दूसरा भी आंसर हो सकता है। अगर सवाल में ये ना बोलता कि ये इसी का चाचा है, ये भांजी, ये मामा भी हो सकता था, ये मामा भी हो सकता था सी का। लेकिन सवाल में बोल रखा चाचा, इस वजह से ये यम जो है मेल ही कंसिडर करेंगे, है ना, या फिर मेल और फीमेल दोनों कंसिडर करेंगे। लेकिन ऑप्शन में भाई और भाभी दे रखा है तो हम भाई को ही प्रेफर करेंगे, भाई पे ही टिक करेंगे। क्लियर? जैसे मैंने समझाया वैसे ही बातों को रखना है दिमाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 253 में। चलिए 253 क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नवीन कहता है, यही है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नवीन कहता है, उसकी दादी जी की एकमात्र बेटी मेरी दादी की बेटी है। उस लड़के का नवीन से क्या रिश्ता हो सकता है? उस लड़के का नवीन से क्या रिश्ता हो सकता है? तो भाई आप ये समझिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नवीन कहता है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए लड़का है, ये नवीन है, क्या कहता है, ध्यान सुनना, कहता है करते हुए कहता है, नवीन कहता है उसकी दादी जी, किसकी दादी जी? इस लड़के की। तो भैया इस लड़के की दादी जी बनाओ, तो मैं इन लोगों को, ये लड़का हो गया और ये आपका नवीन हो गया, इशारा करता है, बोलता है इस लड़के की दादी जी। तो ये लड़का है, इसकी दादी जी बनाओ, इसका मतलब इसके पिता की माँ, दादाजी बना देन उसकी बात बना दादी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इसका पिता है, इसका मतलब क्या होगी, इसकी दादी ही होगी, है ना, लड़के की। उसकी दादी जी की एकमात्र बेटी, दादी जी की एकमात्र बेटी। अब देखो एकमात्र बेटी, तो बेटी ऐसे बना लो। अब एकमात्र बेटी बोला है, अभी पढ़ते सवाल को, एकमात्र बेटी मेरी दादी की बेटी है, एकमात्र बेटी मेरी दादी की बेटी है, किसकी? नवीन की दादी की बेटी है। तो नवीन की दादी बनाओ भैया, ये इसके पिता हो गए, ये इसकी दादी हो गई, दादी की ये बेटी हो गई। देखा जाए तो कुछ एकदम मिलजुल सा रहा है, इसकी नवीन की दादी की बेटी है, यानी कि जो नवीन की दादी है, ठीक, वो इस लड़की की क्या है, माँ है, ठीक ना। नवीन की दादी जो है, नवीन की दादी की जो बेटी है, यानी जो इसकी माँ है, वो इस लड़के की भी क्या है, माँ। देखो यही लड़की जो है ये है। फिर से देखो मैं सवाल को मिलाता हूँ, पढ़ो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए नवीन कहता है इस लड़के की ओर इशारा करते हुए उसकी दादी जी, किसकी? इस लड़के की। इस लड़के की दादी जी मतलब पिता की माँ, दादी जी की एकमात्र बेटी, दादी जी की एकमात्र बेटी। तो भाई इसकी जो है बहन, एकमात्र बेटी मेरी शब्द नवीन के लिए, मेरी दादी की बेटी है। इसके दादी की बेटी मतलब कि इसके जो पिता की बहन, दादी की बेटी है, यानी ये औरत क्या है, एकदम सेम है, बेटी है। तो उस लड़के का नवीन से क्या संबंध है? अब मुझे बताओ, आप इसको ज्वाइन करो। इस जो लड़के की माँ है वही माँ इसकी है, इसका मतलब क्या हुआ, नवीन और ये लड़का क्या हुए, भाई भाई हुए। तो सवाल में क्या पूछा है कि उस लड़के का नवीन से, लड़के का नवीन से क्या का उत्तर देते हैं, लड़का क्या लगेगा, उसका भाई। तो आंसर में कहीं भाई दे रखा है भाई,
हाँ ऑप्शन नंबर से क्या है भाई, तो उत्तर क्या हो गया हमारा भाई। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा भाई। क्लियर, आगे बस हम अभी हम और क्वेश्चंस कराएंगे, मैं एक एक क्वेश्चंस करा दूँ, कोई डाउट नहीं, बस आप इतने ही क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जो है यूपीएससी में ब्लड रिलेशन से जितने भी सवाल आएंगे उन्हें कर लेंगे। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अब एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चलते ही रहेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, और भाई जरूर कर दिया करो, है ना, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और कंटेंट मैं एक नंबर का दूंगा, और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है आपको फालतू चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, है ना। और थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपको थोड़ा समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको जो है रिप्लाई करूँगा और भी क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।